16 जनवरी को कलेक्टर ने सभी संकुल प्रभारियों की मीटिंग ली थी। उसके बारे में ही रिव्यू बैठक की गई है। मुख्य मुद्दे इस बैठक में यह रहे कि जो कल अनुकंपा नियुक्ति के बारे में था, जिसमें 17 आदेश जारी किए हैं, ऐसे आवेदन पत्र हैं जो लिखित वर्गीय जो अपनी नियुक्ति चाहते हैं, जो शासन के आदेश हैं कि 7 वर्ष तक उन्हें वेट करना पड़ेगा। उस समय के बीच जो भी पद होंगे उस पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही सेवानिवृत्ति के लोग हैं उनके भी भुगतान की स्थिति देखी गई। जिन लोगों की सेवा काल में मृत्यु हो गई है उनका भी उनके उत्तराधिकारियों को भुगतान देने की स्थिति देखी जा रही है। साथ ही जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी भी जो छोटे छोटे शासन के निर्देश हैं जो उनको लाभ मिलना चाहिए उसका भुगतान हम सबको मिले, उसकी भी जानकारी ली गई। साथ ही सभी को कंपाइल करके प्रपत्र बनवाया था, जिसमें पहले पेंशन के जो 21 जनवरी को रिटायर हो गए हैं, वहीं दूसरा जिसमें जिनकी मृत्यु हो गई है, वहीं तीसरा कर्मचारी सभी कार्य कर रहे हैं। सभी किसानों की क्या स्थिति है वह देखी गई। 1 महीने में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो पेंशन के केस से वह बहुत कम हुए हैं, अब सिर्फ गिनती वाले के रह गए हैं और साथ ही हो चुके हैं। उसके लिए 1 हफ्ते से 10 दिन का समय मांगा गया है। टेक्निकल प्रोसेस होती है, इसलिए इतना समय लगेगा ही। लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके स्थान पर दूसरे लोगों की उनकी योग्यता के अनुसार भर्ती की जाएगी। देखें, आज पूरे हमारे ज़िले के जितने भी संकुल प्रभारी सबकी समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई है और मुख्य रूप से आज का विषय यह था जो कलेक्टर महोदय ने 16 जनवरी को सभी संकुल प्रभारियों की मीटिंग लिया था, उसके बारे में आज मैंने यहाँ पर रिव्यू किया है। मुख्य मुद्दे उसके वही थे कि जैसा कल आपने देखा कि एक अनुकंपा नियुक्ति के बारे में था, कल हमने 17 उसमें आदेश जारी किया है। कुछ ऐसे आवेदन पत्र हैं जो लिपिक वर्गीय जो अपनी नियुक्ति चाहते हैं उसके लिए शासन का निर्देश है कि 7 वर्ष तक उनको वेट करना पड़ेगा। उस पीरियड में जब भी पद रिक्त होगा उनको नियुक्ति दी जाएगी। वो सभी प्रकरण शासन स्तर पर भेज दिए गए हैं। उसके बाद जो मेन मुद्दा था कि जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके स्वत्वों का भुगतान, जो हमारे कर्मचारी जो सेवा काल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को जो भुगतान होना है, और थर्ड आता है जो हमारे कर्मचारी अभी कार्य कर रहे हैं उनको भी छोटे छोटे जो शासन के निर्देश हैं उनके अनुसार जो उनको लाभ मिलना चाहिए उनके भुगतान। तो इनको सबको कंपाइल करके हमने 3 प्रपत्र बनवाया था। पहले में पेंशन केस जो 31 जनवरी के पहले रिटायर हो गए हैं, दूसरे में वो केस जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके स्वत्वों का भुगतान शेष है उनके उत्तराधिकारियों को, थर्ड वो जो कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं और उनके छोटे छोटे जो भुगतान होना है। तो जानकारी आई है और बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आया है कि 1 महीने में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो पेंशन केस है वो तो हमारे बहुत कम हो गए हैं, अब बड़े मतलब जिसको अपन कहते हैं उंगली पर गिनती वाले केस बचे हैं और उस पर निरंतर काम हो रहा है। और जैसा आप लोगों ने देखा भी, लोगों ने उसमें 1 हफ्ते 10 दिन का समय मांगा है क्योंकि समय लगता है, उसमें टेक्निकल प्रक्रिया होती है, उनकी पूर्ति कराना पड़ता है, तो वो सब पूर्ति हो रही है। उसी प्रकार से जो कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो गई है उनके स्वत्वों के भुगतान की बड़ी अच्छी स्थिति है। और थर्ड पर मैंने लिया है कि जो बड़ी छोटे छोटे विषय होते हैं कि किसी को मान लीजिए 10 दिन के कोई छुट्टी का भुगतान करना है या किसी एरियर का भुगतान करना है, किसी को 6वें वेतनमान 7वें वेतनमान का एरियर नहीं मिला है, तो अब हम क्या है कि जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी उनको एक तरीके से समाप्त करने के कगार पर आ गए हैं। आने वाले समय में जैसे हमने जनवरी माह से लिया है कि हमारे जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं हम तत्काल उनके पेंशन की तैयारी कर रहे हैं और विदिन 15 to 20 डेज उनका पेंशन का भुगतान 100% सुनिश्चित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।